अच्छी प्रेतात्मा ने कमला का दिया खाना खा लिया और बहुत खुश हुई। मुझे इतना स्वादिष्ट खाना देने के लिए थैंक यू। तुम मेरी बहन की तरह हो। अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास फौरन आ जाऊंगी। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा श्वेता के घर वापस चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेतात्मा श्वेता के बारे में सोच रही थी। अब तो कई दिन बीत गए श्वेता को अपने पति और बच्चे के साथ गए हुए। इसी बीच प्रेतात्मा को लगा जैसे कमला उसे बुला रही है। वो फौरन कमला के सामने प्रकट हुई और पूछा, क्या हुआ कमला, मुझे बताओ। दीदी, मैं आपको देखना चाहती थी। मैंने आपके लिए बहुत ही यमी पकवान बनाया है, इसलिए पुकारा था। ओह अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया और मुझे फिक्र हो गई। अच्छी प्रेतात्मा ने सारे पकवान खा लिए और वहां से चली गई। अगले दिन कमला पास के तालाब लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई। लकड़ी काटते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगी तो चिल्लाई, दीदी मुझे बचाओ। अच्छी प्रेतात्मा श्वेता के घर आराम से सो रही थी। जैसे ही उसने आवाज सुनी वो तुरंत जाग गई। लगता है कमला किसी खतरे में है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो वहां जाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ श्वेता भी किसी खतरे में पड़ी और प्रेतात्मा को पुकारा। अरे, लगता है श्वेता भी खतरे में है, अब मैं क्या करूं? फौरन वो दो प्रेतात्मा में बदल गई, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, और दोनों को बचाने के लिए निकल पड़ी। एक प्रेतात्मा श्वेता को बचाने के लिए गई। उनकी कार एक जगह रुक गई थी। प्रेतात्मा को देखकर श्वेता ने चैन की सांस ली। उनकी कार को उस पहाड़ी इलाके में खड़ा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ श्वेता? घर आ रहे थे दीदी कि हमारी कार अचानक रुक गई। ये इलाका ठीक नहीं है, जंगल है आसपास, इसलिए मैं डर गई और आपको पुकारा। ठीक है, अब तो मैं आ गई हूँ, अब मत डरो, चलो घर चलते हैं। तुम दोनों कार में बैठ जाओ, मैं कार को पीछे से धक्का देती हूँ। घर जाकर कार को रिपेयर के लिए ले चलेंगे। राम और श्वेता कार में बैठ गए और प्रेतात्मा ने कार को पीछे से धक्का दिया। दूसरी प्रेतात्मा कमला के पास गई जो तालाब में डूब रही थी। प्रेतात्मा तालाब में फौरन कूद पड़ी और उसे बाहर निकाल लिया। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे और मैं बहुत डर गई थी दीदी। अगर मैंने एक बार वादा कर लिया तो मैं कहीं भी हूँ, मैं मदद के लिए जरूर आऊंगी। दीदी, अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो अब तक मेरी लाश पानी के ऊपर तैर रही होती, फिर मेरे पापा बिल्कुल अकेले हो जाते। छी छी, ऐसी गंदी बातें नहीं करते, आगे से सावधान रहना। प्रेतात्मा ने कमला को उसके घर छोड़ा, उसे जरूरी लकड़ियां भी दी और वापस श्वेता के घर चली गई। तभी श्वेता और रामू भी घर पहुंचे। प्रेतात्मा को उनके घर देखकर श्वेता हैरान रह गई। ये क्या, मेरी दीदी तो मेरे साथ है ना, फिर ये कौन है? लग तो मेरी दीदी की तरह ही रही है। तब प्रेतात्मा वहां आई और बोली, यही तो मेरा जादू है श्वेता, आज मुझे एक और काम था, इसीलिए मैं दो प्रेतात्माओं में बदल गई थी। ये कहते ही दोनों प्रेतात्मा आपस में मिल गई। दो में बदलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? प्रेतात्मा ने उसे बताया कि जब वो लोग घूमने गए थे तो क्या हुआ था। ओह, तो तुमको एक और छोटी बहन मिल गई, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन तुम मुझे तो नहीं छोड़ दोगी ना? ये कहते हुए वो दोनों हंस पड़ी। जिस बोतल में अच्छी प्रेतात्मा बंद थी वो पानी में फेंक दी गई और बहकर बहुत दूर निकल गई। फिर वो बोतल एक जगह अटक गई। अय्या, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, कैसे निकलूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तभी वीरा नाम का एक आदमी जो कचड़े से फिर बेचने वाली चीजें इकट्ठा करता था, एक बोरा ढोता हुआ वहां आया और उस बोतल को उठाकर अपने बोरे में रख लिया। पता नहीं अब इस बोरे से कभी बाहर निकल पाऊंगी या नहीं। वीरा उस बोरे को लेकर सीधे घर पहुंचा और उस बोरे को घर के एक कोने में पटक दिया। पहले तो सिर्फ इस बोतल के अंदर थी, अब ये बोतल भी इस बोरे के अंदर आ गई है। डबल कैद हो गई ये तो। पेट में भूख के मारे कुलबुलाहट हो रही है, क्या करूं, कैसे निकलूं? इस बीच वीरा की बेटी घर आ गई और कुछ ढूंढने लगी। अरे मगर ये तो वही लड़की थी जिसे अच्छी प्रेतात्मा ने जादूगर से बचाया था। कंचन बिटिया, क्या ढूंढने में लगी हो? पापा, कल जब मैं घर की सफाई कर रही थी ना, तो गलती से लैंप गिरकर टूट गया, इसलिए दूसरी कांच की बोतल ढूंढ रही हूँ। मैंने तो सभी बोतलें बेच दी हैं बिटिया, उस बोरे में देखो जिसे अभी लाया हूँ, कुछ बोतलें अच्छी हैं, उसमें से छांट लो। ये सुनकर प्रेतात्मा ने सोचा,
वाह, चलो कंचन बिटिया, अब तुम निकालो मेरी वाली बोतल और मुझे आजाद करने का श्रेय ले लो। लेकिन कंचन ने अपना हाथ उस बैग के अंदर डाला और वो बोतल उठा ली जो प्रेतात्मा की बोतल के पास थी। प्रेतात्मा फिर निराश हो गई। तभी कंचन ने अपनी बोतल को देखा और बोली, ये बोतल तो ज्यादा बड़ी है, अगर गिरकर टूट गई तो बोतल, बहुत सारा तेल बर्बाद हो जाएगा, थोड़ी छोटी बोतल लेना बेहतर होगा। ये सोचते हुए उसने अपना हाथ फिर से उस थैले में डाला और एक और बोतल निकाली, और इस बार ये वो बोतल थी जिसमें हमारी अच्छी प्रेतात्मा कैद थी। इतनी छोटी बोतल क्यों ले रही हो बिटिया, थोड़ी बड़ी ले लो। अरे बिटिया के अब्बा, मुंह बंद कर अपना, निकालने दो ना मुझे बाहर। नहीं बाबा, मुझे बड़ी बोतल नहीं चाहिए, ये बोतल एकदम ठीक है। ये कहकर कंचन उस बोतल में तेल डालने के लिए लेकर गई। प्रेतात्मा ने कंचन को बोतल से देखा और सोचा, अय्या, ये तो उस लड़की की तरह लग रही है जिसे मैंने जादूगर से बचाया था। ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। इसी बीच कंचन तेल ले आई और उस बोतल की टोपी खोल दी। प्रेतात्मा 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ही बाहर निकल आई। कंचन डर गई और जोर से चिल्लाई। ये सुनकर वीरा वहां आ गया और उससे पूछा, क्या हुआ कंचन, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ये कहते हुए वीरा ने उस ओर देखा जहां प्रेतात्मा थी। आप कौन है, यहाँ कैसे पहुंची? मैं आपकी बेटी की वजह से ही यहाँ आई हूँ। इसका मतलब है आप वही है ना जिन्होंने मुझे उस दिन बचाया था? बाबा, मैंने आपको बताया था ना कि एक अजीब सी औरत ने मुझे उस जादूगर से बचाया। ये वही है। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आपने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मैं इतनी डरी हुई थी कि आपको धन्यवाद दिए बगैर ही वहां से भाग गई। लेकिन आप इस बोतल में कैसे आ गई? मैंने उस दिन आपकी बेटी को बचा लिया तो उस जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद कर लिया और बोतल को एक जंगली इलाके में फेंक दिया। फिर मैं बोतल में बंद एक ऐसे आदमी के पास पहुंची जो शराब पी रहा था। उसकी पत्नी ने मुझे एक नहर में फेंक दिया जहां से तुमने मुझे उठा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं बल्कि हमें आपका धन्यवाद देना चाहिए। आपने मेरी बेटी को बचा लिया। उस जादूगर की वजह से कई लड़कियों की जान चली गई है, वो फिर किसी लड़की को पकड़ेगा। चिंता ना करो, ये केवल तुम्हारा दुश्मन नहीं मेरा भी है। मैं उसका काम तमाम करूंगी, लेकिन उससे पहले कंचन, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? हाँ हाँ, बताइए ना, आप जो कहेंगे करूंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे सकोगी? कंचन को बहुत दया आई। बस 10 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कई सारी चीजें तैयार कर लूंगी। फिर कंचन ने प्रेतात्मा की पसंद पूछकर ढेर सारे व्यंजन तैयार किए और प्रेतात्मा उन्हें फटाफट खाने लगी। फिर क्या हुआ अगले भाग में। प्रेतात्मा के घर लौट आने से श्वेता का परिवार बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद सरला और गुरुस्वामी अपने घर चले गए। फिर श्वेता ने रामू से आकर कहा, रामू, मम्मी और पापा जी चले गए हैं ना, क्या हम कहीं पिकनिक पर चले? अरे बिल्कुल, जगह तय करो। तुम सोचो और फिर डिसाइड करो एक अच्छी सी जगह। रामू ने कुछ देर सोचा और कहा, कल मेरी एक ऑफिस ट्रिप है, मैं तुम्हें और चिन्नू को अपने साथ ले जाऊंगा। और मेरी प्रेतात्मा दीदी? इस बीच प्रेतात्मा वहां आई और बोली, अरे नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग जाओ। जब तक तुम नहीं आ जाते मैं घर का ख्याल रखूंगी। अगले दिन श्वेता, रामू और चिन्नू अपनी कार में निकल गए। प्रेतात्मा बोर हो रही थी। सड़क पर टहलते हुए लोगों को देखने लगी। टहलते हुए उसने अचानक सड़क के किनारे एक झोपड़ी से किसी लड़की को जोर से चिल्लाते हुए सुना। ये सुनकर प्रेतात्मा ने सोचा, लगता है कि कोई खतरे में है, मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। दरअसल उस झोपड़ी में एक जादूगर रहता था। उसने एक जवान लड़की को पकड़ रखा था और उसके ऊपर कुछ जादू टोना करने का इंतजाम किया हुआ था। प्रेतात्मा ने उसकी रस्सियां खोल दी और वह लड़की तुरंत भाग गई। जब प्रेतात्मा उस झोपड़ी से बाहर निकल रही थी तो उसने उस जादूगर के लिए रखे पकवानों को देखा। प्रेतात्मा खुद पर काबू नहीं रख पाई और खाने लगी। दूसरी तरफ लड़की के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाने से, ये क्या, लड़की नहीं चिल्ला रही है, क्या वो यहाँ से भाग गई? ये सोचकर वो बाहर आया और वहां देखा उसे वो लड़की नहीं मिली। उसने प्रेतात्मा को चिकन खाते देख लिया। अरे पेटू शैतान, मैंने इतने प्रयास किए तब कहीं जाकर वो लड़की मिली थी। तुमने उसे आजाद करके सब बिगाड़ दिया।
और बेशर्मी देखो, मेरा खाना खा रही हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जादूगर आग बबूला हो गया और प्रेतात्मा पर कुछ राख फेंकी। अगले ही पल प्रेतात्मा एक कांच की बोतल के अंदर आ गई। वो बोतल बंद थी। प्रेतात्मा ने हाथ पैर चलाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने जादूगर से बहुत प्रार्थना की लेकिन जादूगर को उस पर दया नहीं आई, बल्कि उसने उस बोतल को ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। प्रेतात्मा उस बोतल के अंदर वहीं पड़ी रही। मुझे इस जादूगर को सही पाठ पढ़ाना होगा। वो जबरन अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों को परेशान कर रहा है। कम से कम आज मैं उस लड़की को बचाने में कामयाब रही। यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? लेकिन प्रेतात्मा उपाय सोचने लगी। क्योंकि वो शराब की बोतल थी, उसे उठा लिया गया और प्रेतात्मा उस बोतल में कैद एक शराब की दुकान पहुंच गई। शंभू नाम का एक आदमी वहां आया और शराब की 4 बोतलें खरीद ली। फिर उसने उन्हें अपनी डलिया में रखा और घर चला गया। उनमें से एक बोतल में प्रेतात्मा भी थी। शंभू ने उन 4 बोतलों को घर की खिड़की की सिल पर रख दिया। उसने फटाफट 2 शराब अपने गले में उड़ेल ली। अभी तक उसने वो बोतल नहीं खोली थी जिसमें प्रेतात्मा थी। ये मेरी वाली बोतल कब खोलेगा? खोल जल्दी। शंभू नशे में झूमता हुआ तीसरी बोतल उठाने के लिए आया। ये सोचकर कि वो उसकी बोतल को खोलेगा, प्रेतात्मा बड़ी उम्मीद से देखने लगी। लेकिन हाय रे, उसने दूसरी बोतल उठा ली। प्रेतात्मा निराश हो गई और उसे पुकारने लगी, इधर इधर इधर, इस वाली को खोल। लेकिन शराब के नशे में धुत शंभू ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अयो, मैं कब तक इस बोतल में इस तरह बंद रहूंगी? तभी शंभू ने तीसरी बोतल भी खत्म कर ली और चौथी बोतल लेने आने लगा। उसे अपनी बोतल की तरफ आते देख आ रहा है। अब मैं आजाद हो जाऊंगी। आओ शंभू, जल्दी आओ, खोलो इस बोतल को। प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और बोतल के अंदर उछलने सी लगी। वो नशे में झूमता पास आ रहा था लेकिन अचानक गिर गया। तेरी ऐसी की तैसी। ओहो शंभू, कुछ देर बाद गिर जाता। अब मुझे इसके उठने तक इंतजार करना होगा। तभी शंभू की पत्नी चमेली ने एंट्री ली। शंभू को नीचे गिरा पड़ा देखकर, कितनी बार कहा है शराब मत पी, लेकिन बेवड़ा हो चुका है पूरी तरह। हर दिन पीकर फिर इसी तरह टल्ली हो जाता है। सारी मुसीबतों की जड़ ये बोतल है। चमेली ने उठाई वो बोतल और पास की एक नदी में ले जाकर फेंक दी। बेचारी प्रेतात्मा बोतल में कैद पानी में बहती हुई दूर जा रही थी। ओ चमेली, अगर तुमने सिर्फ एक दिन इंतजार कर लिया होता तो मैं इस बोतल से बाहर आ जाती। क्यों फेंक दी बोतल तुमने? अब मैं कैसे आ पाऊंगी बाहर? नदी के पानी में बहती हुई बोतल बहुत दूर निकल गई।